स्वाट कमांडो की बात कर रहा हूं, क्या आपको गुस्सा नहीं आती है? कमांडो थी वो। स्वाट कमांडो का मतलब समझते हो? ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड, नेशन के लिए बुलेट झेलने वाली। फिर भी घर के अंदर क्यों मारी गई? अंदर से एक जवाब आता है, क्योंकि ये जो पितृसत्तात्मक पेट्रियार्की को जो मेडल्स से डर नहीं लगता, उसे सिर्फ औरत की आजादी से डर लगता है। मैं समाज से सवाल करता हूं, अरे भाई, जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी हाथ उठाया गया। अब बताइए कौन सा संस्कार है? इसे भी संस्कार का नाम दिया जाएगा कि पति देव हाथ उठा रहे हैं। समस्या आदमी में नहीं, उसकी कंडीशनिंग में है। और वही कंडीशनिंग हर रोज घरों में हम डालते हैं। बेटों को सिखाया जाता है तू वारिश है, गुस्सा तेरा अधिकार है। बेटी को क्या समझाया जाता है? एडजस्ट कर लो, क्योंकि एडजस्ट करोगी ना तो तुझे संस्कारी कहा जाएगा। ऐसी संस्कारी नारी हमें नहीं चाहिए आज। मैं खुद से कहता हूं, गलती सिर्फ उस पति की नहीं, उस परिवार की भी है जिसने एक इंसान नहीं, एक मालिक तैयार किया। उस स्कूल्स, उस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं जो इनोसेंट नहीं है, जो सिर्फ मार्क्स की बात करती है, रैंक्स, प्लेसमेंट सब सिखाया जाता है, पर वहां पे सिंपैथी, एम्पैथी नहीं सिखाई गई। समाज सभ्य नहीं है, बस सभ्यता का ढोंग करता है। हम कहते हैं ना कि समाज बहुत सभ्य है, तुम सभ्य बनोगे तो इस समाज में रह पाओगे। ये सारा ढोंग है। मैं कबीर को बहुत मानता हूं। कबीर साहब की एक लाइन याद आती है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। लेकिन यहां तो मन जीतने के नाम पर औरतों को हराया जा रहा है। एक और सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि हम बेटियों को एम्पावर करने की बात करते हैं। अच्छी बात है, करो एम्पावर, पर बेटों को इंसान बनाना कब शुरू करेंगे? बेटे हैवान होते जा रहे हैं और हम सिर्फ बेटी को एम्पावरमेंट, बेटियों की, लड़कियों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लड़कियों के लिए जरूरी है, यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन इमोशनल एजुकेशन लड़कों के लिए उससे भी कई ज्यादा गुना जरूरी है। आपको ये एक लाइन है बहुत बड़े राइटर्स की, मुझे याद नहीं आ रही उस फिलोसोफर का नाम। उन्होंने कहा था कि वन इज नॉट बॉर्न वायलेंट, वन इज ट्रेंड। मतलब कोई पैदा उग्र नहीं होता है, उसे ट्रेंड किया जाता है। जैसे हिटलर के यूज किया गया था एक फ्रेज, हिटलर इज नॉट बॉर्न, ही इज मेड। और ये ट्रेनिंग घर से ही शुरू होती है, जहां दहेज नॉर्मल है, कंट्रोल नॉर्मल है। वायलेंस को क्या कहते हैं? ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। मैं समाज से सीधा पूछता हूं, आखिर कब तक तुम स्ट्रॉन्ग विमेन की स्टोरीज पर भी चुप रहोगे? कब तक यूनिफॉर्म्स, डिग्रीज, स्ट्रेंथ भी एक औरत को सेफ नहीं बना पाएंगे? अगर आज अपब्रिंगिंग नहीं बदली, पालन पोषण का तरीका नहीं बदला, तो कल हर घर में एक और हेडलाइन तैयार है, और तब भी तुम कहोगे ये तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। सोचिए इस पे, समझिए, संस्कारी नहीं जिम्मेदार बनिए। धन्यवाद।